है ये रॉन्ग है। ये लोगों ने पूरा सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट किया और बेवकूफ़ी बनाई। अब 20 साल से जो बिल्डर ने कुछ नहीं किया, उसने प्रपोजल डाला रीअलाइनमेंट ऑफ 100 years old नाला। ये लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में डाला जब पूरी बम्बई और पूरी दुनिया अपनी जान बचाने के लिए थी। ये लोगों ने चोरी से ये सब चीज़ें की। ये बोरन नाला है और ये डायरेक्ट आउटफॉल इसका मिठी नदी में है पीछे। को मिठी नदी प्रोटेक्शन अथॉरिटी का NOC चाहिए, वो नहीं है इनके। ये इतने बड़े बड़े वकीलों को उसने खड़ा किया ये लोगों के सामने, और कोर्ट को भी ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। ये नहीं बताया कि हम लोग प्राइवेट रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। अच्छा एलिजिबल है, रिवाइज करो एनेक्चर, क्योंकि नाम अलग है। सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लाया था सर्वे करने का, 162 लोग का सर्वे हुआ, लेकिन इसने पैसा खिला के सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। 20-22 साल आपने लेट किया, तो उस वक्त के जो आदमी है उसका नाम है, उसने बेच दिया, इनके नाम नहीं है। इनको कौन संभालेगा, घर कौन देगा? अथॉरिटी रोक देगी। इतने सब यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है। कल को कोई अथॉरिटी रोक दी तो हमारी लैंड है, हमारा यूजर लैंड है। और 1000 घर, यानी अगर 5 आदमी पकड़ो एक घर में बच्चों को मिला के, तो 5000 लोग एक बिल्डिंग में रहेंगे। कल हादसा हुआ, 29 माले से भागेगा कैसे लोग? 5000 लोग। सोनाक्षी सिन्हा, उसका जो शादी होने वाली है जहीर रतन सिंह, उसके बाप के नौ घर है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर इलाके में उपस्थित है। सुबह हमने आपको यहां की खबरें दिखाई। आपने जिस तरीके से देखा, मनमाने तरीके से कारोबार चलाया जा रहा है और तोड़क कार्रवाई की जा रही है। जो कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो वाकई में एक तरीके से यहाँ पर उसका जीता जागता उदाहरण देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पूर्व नगर सेवक राजा रहबर खान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जो लगातार इस पर फॉलो अप ले रहे हैं, इस कार्यवाही पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और यहाँ के स्थानिकों के साथ में लगातार आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे राजा रहबर जी कि यहाँ पर जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई की जा रही है, कहा जा रहा है कि 24 घरों को तोड़ना था, जिनके लिए जो रेंट है वो SRA में जमा किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इलीगल तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, आप लगातार फॉलो अप ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि ये 24 घर का भी जो ये लोगों ने ये लाया है ये रॉन्ग है। ये लोगों ने पूरा सुप्रीम कोर्ट को भी मैनिपुलेट किया और बेवकूफ़ी बनाई। अब ये लोग ने ज़बरदस्ती नाला वाइडनिंग बताया, जबकि ये 100 साल पुराना नाला है। हम नगर सेवक है 2007 से। हमारे बांद्रा का पूरा पानी बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है। ब्रिमस्टॉर्म वाटर करके एक कंसल्टेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपॉइंट किया था। उसका जो रिकमेंडेशन है, उसकी जो रिपोर्ट है मास्टर प्लान, ब्रिमस्टॉर्म मास्टर प्लान 2, उसमें क्लियरली जो ये पोर्शन है बांद्रा स्टेशन से लेके वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, उसको डेजिग्नेशन 419 और 420 बोला जाता है। उसके चेनेज है 366 एंड 60। उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि ओनली नाला वाइडनिंग। ये लोगों ने 2022 में बिल्डर ने यहाँ पर 20 साल से जो बिल्डर ने कुछ नहीं किया, उसने प्रपोजल डाला रीअलाइनमेंट ऑफ 100 years old नाला शिफ्टिंग एंड 27.45 मीटर जो DP रोड है, एग्जिस्टिंग DP रोड है, उसका रीअलाइनमेंट। ये लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में डाला जब पूरी बम्बई और पूरी दुनिया अपनी जान बचाने के लिए थी। ये लोगों ने चोरी से ये सब चीज़ें की और ऑफिसरों से अपने पॉलिटिकल गॉडफादर्स को लेके जाके परमिशंस लाया। मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसमें इनके जो पॉलिटिकल गॉडफादर है उनका नाम है, जो लोग गए थे और प्रेशर डाला उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर। नाम भी बता दीजिए। हाँ, नाम मैं बता दूंगा। और उनसे रीअलाइनमेंट का परमिशन लाया। अब एज अ नगर सेवक सब चीज़ छोड़ दीजिए। एज अ नगर सेवक जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे नाले में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर हमारा बांद्रा पूरा वेस्ट का ये बोरन नाला है और ये डायरेक्ट आउटफॉल इसका मिठी नदी में है पीछे डायरेक्ट। तो मिठी डेवलपमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इनके पास NOC नहीं है। सबसे पहला, अगर तुम जो भी ट्रिब्यूटरी हो या जो भी नाला मिठी नदी में डायरेक्ट जाता है, उसके लिए तुम्हारे को मिठी नदी प्रोटेक्शन अथॉरिटी का NOC चाहिए, वो नहीं है इनके पास, पहली बात। दूसरी बात, ये जो किया जा रहा है, जो मैंने बिल्डर का लेटर देखा, उसने क्लियरली लिखा है कि मेरे को ये रीअलाइनमेंट शिफ्टिंग इसलिए करना है कि मेरी फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ाना है, मेरे को फुल FSI यूज़ करना है। तो ये लैंड BMC की है। आज ये 100 साल से ये लैंड BMC की है। यहाँ पर BMC चौल है, 8 चौल है, जो उनके दादा डैडी सब लोग उन लोग काम करते थे BMC में, वो लोग रहते। प्लस जब स्लॉटर हाउस यहाँ से 1972 में गया
तो जगह खाली थी तो लोग बस गए, तो वो स्लम क्वार्टर्स बन गए, वो एक कॉलोनी बन गई। तो ये लोग यहाँ रहते हैं, शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर। 1400 लोग हैं जो ये स्कीम में 24,500 मीटर का एरिया बीएमसी का जो लिया है इन लोगों ने। और ये 20 साल से ये बिल्डर ने कुछ नहीं किया। पायनियर इंडिया ये बिल्डर का नाम है और रफीक मंडेलिया इसका डायरेक्टर है और साथ में और पीछे से पॉलिटिशियंस भी है इसके अंदर। और ये सिस्टर कंसर्न है पिरामिड डेवलपर की। अच्छा। पिरामिड डेवलपर वो है जिसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था और जो बैंड्रा रिक्लेमेशन में जमाते जमहूरिया कॉलोनी बनाया। 81 ऑरिएट आप देखोगे बड़े फिल्म स्टार लोगों ने लिया है, क्रिकेटर लोगों ने घर लिया है। आपने पिछले इंटरव्यू में जिक्र किया था 33 फ्लैट्स भी ईडी ने सील किया था। तो ये सिस्टर कंसर्निंग यानी सेम डायरेक्टर सेम है, नाम उधर पिरामिड है, यहाँ पायनियर है। 2002 में वो एग्रीमेंट करता है। इनके जो 22 साल हो गया कुछ नहीं किया। 40-50% लोग मर गए जिनका नाम एनेक्चर में है, बाकी लोगों ने घर बेच दिया है, दूसरे ऑक्यूपायर आ गए अभी। अब आपने बनाया नहीं, उसके बाद सडनली 2023 में ये आते 204 लोग को नोटिस देते हैं। एक कोई इनके पास जा नहीं रहा है, सोसाइटी किसी को कुछ बता नहीं रही थी। अब वो वहाँ से परमिशन लेके आ गए नाला रिअलाइनमेंट का, और वो बेस के ऊपर लोगों को सताया जा रहा है 2023 जुलाई से। पहली नोटिस 4 जुलाई 2023 को दी गई। उसके बाद फिर 3 अगस्त को एक फाइनल नोटिस दी गई और 11 अगस्त को 2023 को पब्लिक नोटिस लगा दिया था यहाँ। उसके बाद यहाँ के लोग कोर्ट गए। अच्छा। हाई कोर्ट गए, नवंबर तक वहाँ चली, हाई कोर्ट ने उनका पिटीशन डिसमिस किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी अप्रैल एंडिंग तक पूरा सिक्योर करके दिया था इनको। अब जो आया है कोर्ट ने ये बोला था कि भाई ठीक है, आप हमारी दिक्कत की बात ये है कि जो प्रेयर था हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग ने इतने बड़े बड़े वकील खड़े करे, सॉलिसिटर जनरल खड़ा होता था इनके लिए बिल्डर की तरफ से वकील, तुषार मेहता, मेहुल रोहतगी, खांडे पारकर, ये इतने बड़े बड़े वकीलों को उसने खड़ा किया ये लोगों के सामने। और कोर्ट को भी ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। ये नहीं बताया कि हम लोग प्राइवेट रिअलाइनमेंट कर रहे हैं। अच्छा। ये बीएमसी का टेंडर नहीं है, आप समझ लो बात को। ये बीएमसी का काम नहीं है, ये सिर्फ अपनी बिल्डिंग को पूरा एफएसआई दिलाने के लिए, फाइनेंशियली वो वायबल करने के लिए। 2017 में इसका प्लान अप्रूव हो गया था रिअलाइनमेंट के बगैर, शिफ्टिंग के बगैर। उसने वो चीज़, उसके बाद आईओए इशू हुआ था, प्लान अप्रूव हो गया था, लेकिन उसने काम नहीं किया। उसने फिर अभी ये 2022 में ये रिअलाइनमेंट का डाला और बड़ा केस को मिला एरिया अभी सेल का। अच्छा। अभी उसको 66,000 स्क्वायर मीटर सेल मिल रहा है बैंड्रा वेस्ट में। अच्छा। 7.5 लाख फुट। तो इसलिए वो बीएमसी लैंड पर इसको 7.5 लाख फुट मिल रहा है। चलो हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनका अधिकार है जो लोगों का, 2002 में आपने एक नोटरी एग्रीमेंट दिया है जो 22 साल में एक स्लम वाले से तुम उम्मीद करते हो संभाल के रखेगा। लोगों के पास, आधों के पास वो एग्रीमेंट भी नहीं है, इंडिविजुअल एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको, बराबर है। उस टाइम पे 225 का एरिया था, अभी 300 का एरिया है। गवर्नमेंट के लॉज चेंज हो गए हैं, सारे कंसर्न, स्लम एक्ट चेंज हो गया है। प्लस उस टाइम पे 1995 की कट ऑफ डेट से पात्रता होती थी, एलिजिबिलिटी डिक्लेयर होती थी किसी की भी स्ट्रक्चर की। अभी जो है 2000 तक है और 2011 तक है। अच्छा। बराबर है। हाँ। तो जो पेंडिंग लोग थे उस वक्त जिनका सर्वे छूट गया था या जो बाद में बनाए, तो गवर्नमेंट ने अधिकार दिया इनको, इनका राइट्स है कि उसका सर्वे हो और इनको भी इंक्लूड किया, समावेश होना चाहिए स्कीम में। वो चीज़ वो नहीं कर रहे। बिल्डर पैसा खिला के, कलेक्टर को पैसा खिला दिया, कॉलोनी ऑफिसर को खिला दिया, वार्ड ऑफिसर को पैसा खिला के इनको अपात्र कराता है। सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लाया था सर्वे करने का, 162 लोग का सर्वे हुआ, लेकिन इसने पैसा खिला के सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ। मैं जब मेरा घर जब तुम सर्वे करते हो, सर्वे में मैं खड़ा हुआ, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स दिया, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करो ना, अदानी के पास भेजो, इलेक्शन कमीशन में मेरा इलेक्ट्रिक बिल अदानी के पास भेजो कि ये जेन्युइन है कि नहीं, मेरा इलेक्शन कार्ड है वो भेजो आप, मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी है उसके बाद जाके वेरीफाई करो। बिना वेरिफिकेशन कॉलोनी ऑफिसर, वार्ड ऑफिसर इसको इनएलिजिबल करता है। आप तो ये बड़ी बात कह रहे हैं, बिना अप्रूवल के यहाँ तोड़क कार्रवाई कर दी गई। आज 24 घरों को तोड़ना था, उसमें यही हो रहा है, 14 घरों को इलीगल, यही हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो पॉलिटिकल थे, जो एमपी थे, जो एमएलए है, वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब। तो इनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, गरीब है। अब मजबूरी ये है कि ये लोग इतने ताकतवर है और सोसाइटी इनके साथ नहीं है। अब ये सोसाइटी अगर इनके साथ रहती तो माजरा ही अलग रहता।
सोसाइटी को उसने अपने हाथ में रखा है, जो सोसाइटी के 5-10 लोग रहते हैं। इस तरीके से ये जुल्म हो रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तुमने मैनिपुलेट किया है। तुमने ये नहीं बताया कि ये बीएमसी का काम नहीं है। अगर ये बीएमसी का काम नहीं है तो बीएमसी को कैसा खड़ा किया तुषार मेहता को? सॉलिसिटर जनरल बीएमसी की तरफ से क्यों खड़ा हुआ? टेंडर ही नहीं है बीएमसी का। जब बीएमसी का टेंडर नहीं है तो वो क्यों खड़ा हुआ? बिल्डर का वकील खड़े रह के आर्ग्यू करना चाहिए था ना। तो इन लोगों ने इस तरीके से ये खेल किया है। बीएमसी का सॉलिसिटर जनरल बीएमसी के लिए खड़े होता है और बोलता है कि हमारे को नाले का काम करना है। नाले का काम तो बिल्डर करने वाला है। रोड 90 फीट रोड को रियलाइन कर रहे हो, बिल्डर करने वाला है। वो अपनी स्कीम को FSI करने के लिए, जो उसको 40,000 स्क्वायर मीटर पहले मिल रहा था, अभी उसको 66,000 स्क्वायर मीटर मिल रहा है सेल का माल। तो ये फर्क है। तो वो ये सब चीज को सब नजरअंदाज कर रहे हैं अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमारी मजबूरी है, हमारे बदनसीबी है कि कोर्ट भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं किस तरीके से ये चीजें हो रही है। खैर, जो भी है, लड़ाई तो जारी रहेगी। कुल मिलाकर कानून के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग कानूनी तरीके से परिपक्वता की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। आप खुद देख लीजिए, ये कौन सा पीरियड है? इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में पुलिस भी सिक्योरिटी दे रही है, तोड़क कार्रवाई हो रही है। वार्ड ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर ये तोड़ने कैसा अलाउ कर रहे हैं? 1000 घर है, आज लोग बेघर घर यहाँ बैठे रो रहे थे लोग। एक औरत अंदर दब के मर जाती थी। तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू है, तो कोई मायने है कि नहीं? कानून कायदा कुछ है कि नहीं? यानी ये बिल्डर अपने संविधान से भी पावरफुल है, हमारी गवर्नमेंट इससे भी पावरफुल है, अथॉरिटीज से। ऐसा क्या बात है भाई? कानून के रखवाले ही कानून से खिलवाड़ देख लीजिए, जो सामने है तुम्हारे। तुम तो थी सुबह यहाँ पर, मैं तो यहाँ था नहीं। मैं कमिश्नर के पास गया था उनसे मीटिंग करने को, उनको बताने के लिए। 4 बजे आया मैं वहाँ से। क्या कुछ कहेंगे? अब पूरी मांग क्या है और आगे आप लोग किस तरह से लड़ेंगे? मांग देखो, हमारी सबसे पहले कि तुम इज्जत दो ये लोगों को। इस तरीके से आप नहीं वो कर सकते। 20 साल 22 साल पहले आप आए थे यहाँ पर, जो भी आपको नेता ने लाया था, ये लोग ने वो नेता पे भरोसा किए थे, उसका सुन के इनके बाप दादा, ये तो बेचारे आधे से ज़्यादा मर गए। ये बच्चे हैं, इनके बच्चों ने साइन, बाप दादा ने साइन करके कंसेंट दिया था, उसके बेस पे आपने स्कीम चलाई। तो इनको इज्जत दो, पहली बात। दूसरी बात, संविधान ने और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो इनका कानूनी हक है वो दो। इनका सर्वे किए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। इनके जो जूने लोग हैं, जिनका पात्र है, एलिजिबल है, रिवाइज करो एनेक्चर, क्योंकि नाम अलग है। 20-22 साल आपने लेट किया, तो उस वक्त के जो आदमी है उसका नाम है, उसने बेच दिया, इनके नाम नहीं है। अरे 1400 में से करीबन 500-600 लोग ऐसे। तो अगर उनका नाम नहीं है तो आगे ये घर कैसे देगा? मानसून का दिन आ गया है, मानसून एक हफ्ता है। मानसून में आप उनको इविक्शन करके डिमोलिश कर रहे हो उनका घर। इविक्शन, पुलिस इलेक्शन कोड नहीं देख रही, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देख रहा है, कमिश्नर कंडक्ट नहीं दे रहा है। MMRD लेआउट है ये, BKC का MMRD B और C का ब्लॉक है ये, नोटिफाइड लैंड्स है ये MMRD की। और MMRD का कोई NOC नहीं है, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRD। तो ये सब नजरअंदाज हो रहा है। ये रिजर्व लैंड्स है, यहाँ पर रिजर्वेशन है, बड़े बड़े रिजर्वेशन है। म्युनिसिपल हेड ऑफिस का रिजर्वेशन है यहाँ पर। और एग्जिस्टिंग रोड को तुम DP चेंज कर रहे हो बिना नोटिफिकेशन ऑफ UD। टाउन प्लानिंग जो है उसकी बिना कैसे कर रहे हो? MMRD का कंकरेंस नहीं है आपके पास। MMRD स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी, BST का NOC, BST की लैंड ये लोग ने लिया, BST ने बोला हम NOC नहीं देंगे। माडा की 4000 मीटर की लैंड ऐड कर दिया लोग ने अभी 22 में। अच्छा, जो पहले नहीं थी। माडा का NOC नहीं है इनके पास, रेलवे का यूजर लैंड है ये। तो कल को ये तोड़ के चले जाएंगे और ये लोग बाहर रहेंगे और कोई भी अथॉरिटी ने काम अटका दिया, और कौन जिम्मेदार है? बिल्डर जो है रफीक मंडेलिया, वो यहाँ रहता नहीं, उसने एक डील कर दिया है राजन शाह विजय ठक्कर के साथ, जो पेपर पे नहीं है। और वो लोग पूरा ये सब सेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी वो सेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेट करके ये पूरा जो तमाशा कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। उस बिल्डर चला गया है, कुछ हो गया उसको, हाँ, तो इनको कौन संभालेगा? घर कौन देगा? अथॉरिटी रोक देगी। इतने सब यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है, इतने स्टेक होल्डर होने के बावजूद कल को कोई अथॉरिटी रोक दी तो हमारी लैंड है, हमारा यूजर लैंड है, आर्किटेक्चरल कंट्रोल ड्राइंग्स अप्रूव है यहाँ पर B और C ब्लॉक के, आप समझ लीजिए बात को। और उसके अंदर हेड ऑफिस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्लान अप्रूव है, कॉर्पोरेशन हॉल, टावर्स जो है 54,000 स्क्वायर मीटर्स,
54,000 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया, पूरा ऑफिस, म्युनिसिपल हेड ऑफिस, म्युनिसिपल कमिश्नर क्या कर रहे हैं? भूषण गागरानी जी अभी न्यू आए हैं, मैंने उनको कॉरेस्पॉन्डेंस दिया कि ये सब क्या है, पता नहीं क्या इनका है। तो उनका वार्ड ऑफिसर को मैंने, वो अभी तक मेरे को सुबह मिले नहीं, मुझे एएमसी मिले अजीत बांगर जी, उनको मैंने बोला तो वो बोले मैं देखता हूँ, मेरे को बोले कुछ डॉक्यूमेंट दो मुझे, मैं दिया उनको भी लेटर दिया हूँ पहले। तो कल को ये लैंड बीएम आज 7.5 लाख फुट बिल्डर बेचेगा, बीएमसी की जमीन है, ये लोग को एक कोने में अभी जो प्लानिंग किया है उसने, पता है आपको 29 माले का टावर है, उसके अंदर 1000 घर है। अच्छा। ये लोग उसमें रहेंगे, इनको अलॉटमेंट होगा 1000 घर, यानी अगर 5 आदमी पकड़ो एक घर में बच्चों को मिला के, तो 5000 लोग एक बिल्डिंग में रहेंगे। कल हादसा हुआ, 29 माले से भागेगा कैसे लोग, 5000 लोग, आग लगी या कुछ बड़ा ट्रेजेडी हुई, ये लोग मेंटेनेंस कैसा भरेंगे? गरीब लोग मंथली मेंटेनेंस भरना पड़ेगा ना आगे जाके इनको, इतनी बड़ी बिल्डिंग को, टावर हाई राइज है, तो कहाँ से भरेंगे गरीब लोग? तो ये कौन है, ये कौन देखेगा? ये सब सोसाइटी इनके साथ नहीं है, सोसाइटी बिल्डर के साथ है, बिल्डर ये सब नहीं सोच रहा, जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स है वो ये सब नहीं सोच रहे, तो कौन सोचेगा? गरीबों की कोई नहीं सुनता। कुल मिलाकर देख लो आप सामने, जमीन जा रही है और रिक्लेमेशन में अदानी को दे दिया 27 एकड़, हमारे खेलने की जगह थी, बच्चों की प्रोमेनेड है, वो उठा के दे दिया। तो क्या है ये? हम लोग अलग है, अलग सरकार है हमारी, क्या सरकार? देख लो सामने है तुम्हारे। तो ये गरीब लोग कहा कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं टूटना चाहिए। कोई नहीं, बारिश कब, एक हफ्ते में बारिश है, कुछ नहीं, जो आप बैठो ट्रांसपेरेंटली, सब चीज का एनओसी लेके आओ, सब चीज का एनओसी दिखाओ, उसके बाद इनको एग्रीमेंट दो, राइटिंग में एग्रीमेंट चाहिए। आप घर में आप किसी को घर दोगी बिल्डर को, तो आप उससे लिख के लोगी ना एग्रीमेंट, निश्चित तौर पर। तो कुछ नहीं है, आज 2024 है, 2002 में आए थे, 22 साल हो गया। तो ये जरूरी है, ये सब चीजें, ऐसा तरीका नहीं होता है। तुम आके प्रेशर पुलिस को यूज कर रहे हो, वार्ड ऑफिसर को यूज कर रहे हो, बीएमसी को यूज कर रहे हो, मैन्युपुलेट कर रहे हो, कोर्ट्स को मैन्युपुलेट करके ले रहे हो। तुम्हारे पास पैसा है, लाखों रुपया आप वकील को दे रहे हो। अरे जो तुमने वकीलों को दिया, जो बाकी लोगों का भाड़ा लेट हुआ 1 साल, यही भाड़ा बढ़ा देते थे आप इनको। सही, इनको घर बांद्रा में जो भाड़ा दे रहे, उस 20,000 में घर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ये बांद्रा वेस्ट है, इसमें घर नहीं मिल रहा है। ये लोग मीरा रोड जा रहे हैं रहने को, मालोनी जा रहे हैं, बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया। तो तुम इनको, इनके माँ बाप मर गए, वो डैमेज कर दिया, इनको डैमेज कर रहे हो, हमारी जो छोटे बच्चों की जेनरेशन है उसको भी डैमेज कर रहे हो तुम। एक बच्चा मीरा रोड जो शिफ्ट हो गया था इसका भाड़ा लेके, पहले वो ट्रेन से आते आते वो गिर गया, कॉलेज आ रहा था वो यहाँ बांद्रा, मीरा रोड से ट्रेवल करके, सिर्फ इस वजह से इसका भाड़ा कम था तो मीरा रोड में घर लिया उसने, और वो मर गया। बच्चे का नाम मैं भूल गया, 1 नंबर में रहता था। तो ऐसा हादसा हुआ। इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? रवि मामा इधर था, उसकी दुकान थी, घर था, दुकान अपात्र किया है, वार्ड ऑफिसर के सीढ़ी चढ़ के परेशान हो गया, कॉलोनी ऑफिसर को जा जाके कि मेरे 30 साल पुरानी दुकान नहीं पात्र की, हार्ट अटैक आके मर गया, चलता फिरता। तो कई लोग ऐसे, इनकी अम्मी इंतकाल हो गया, ये मेन पेटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, अभी इनकी फरवरी में इनकी माँ मर गई, वो भी सेकंड पेटिशनर थी, विमल दिनकर हेदाव, ये दीपक दिनकर हेदाव। तो आप समझ पा रहे होंगे, कुल मिलाकर स्थिति इस तरीके की हो गई कि कानून के कई प्रकार बना दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज लोगों को कानून का जो न्याय है वो दिया जाता है। गरीबों के लिए कोई कानून नहीं, कोई न्याय नहीं, सिर्फ इन पर कानून की लाठी बरस सकती है, लेकिन कानून से कोई सहारा नहीं मिल सकता। कुल मिलाकर यहाँ के गरीब लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में देखना। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिरामिड डेवलपर के ऊपर ईडी का वो है, सेम ये है, डायरेक्टर सेम है, और मैं आगे जाके इन पे क्रिमिनल कंप्लेन डालने वाला हूँ सब पे। ये जमीन गवर्नमेंट की है, बीएमसी की है, और इस तरीके से ये दिया जा रहा है। मेरे को हक चाहिए गरीबों के लिए, सही तरीके से मेरे को इनका पेपर वर्क चाहिए। कल को कुछ हो गया, एक ही घर है इनके पास, जो इन्वेस्टर है वो छोड़ दो, बहुत लोग इन्वेस्टर भी यहाँ पर खरीदे, अरे बिल्डर ने खरीद के रखा है। सोनाक्षी सिन्हा, उसका जो शादी होने वाली है जहीर रतन सिंह, उसके बाप के 9 घर है यहाँ पर इकबाल बैनिस्टैन बोलते, इकबाल रतन सिंह यहाँ पर, यस, शत्रुघ्न सिन्हा का दामाद।
ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा के जो जिनसे शादी होने वाली है उन्होंने भी घर खरीद कर रखा है, 9 घर खरीद कर रखा है। अब ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी जगह पर घर खरीद रही हैं और गरीबों के साथ में जो जुल्म किया जा रहा है, उन पर जो लगातार जुल्म ढाया जा रहा है, आखिरकार इन्हें न्याय कौन देगा? ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन अभी लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ ये लोग काफी ज्यादा आक्रोशित होकर आवाज उठा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे ये कार्रवाई रुकती है या आगे बढ़ाई जाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।